गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैकू क्लब फॉरएवर। गाइस, आज मैं माफिया फॉल इन लव विद क्लब डांसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सर, मैं आपके क्लब में काम करता हूँ तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुसीबत में अपने वर्कर्स की हेल्प करें, और आप इतनी रात को मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हैं, जबकि यहाँ आसपास पहले से ही इतने सारे शराबी लोग घूम रहे हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। मैंने सोचा नहीं था कि वह इतना ज्यादा निर्दयी होगा। ओह गॉड, इसे भी अभी ही बंद होना था। अब मैं क्या करूं? सुगा कार से थोड़ा आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि वहां सच में रोड के आसपास बहुत सारे शराबी नशे में धुत घूम रहे हैं और इधर उधर पी के पड़े हुए हैं। यह देखकर उसे जिमिन की फिक्र होने लगती है। वह कार रोक देता है और वापस कार क्लब की तरफ लेकर जाने लगता है। वह वापस आकर देखता है तो जिमिन वहां नहीं था। वह कहाँ चला गया? मैं तो उसे ही छोड़कर गया था। कहीं वह पैदल ही अपने घर तो नहीं जा रहा? उसका घर यहाँ से बहुत दूर है। वह थोड़ा और आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि जिमिन सच में रोड पर पैदल चल रहा है। अंदर आकर बैठो। वह खुद को समझता क्या है? मैं नहीं बैठ रहा, मैं खुद ही अपने घर चला जाऊंगा। तुम बैठते हो या फिर मैं तुम्हें जबरदस्ती कार के अंदर बिठाऊं? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जब मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी तब तो तुमने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया था, तो अब तुम मेरी हेल्प करना क्यों चाहते हो? मैंने तुम्हारी एक बार हेल्प करने से मना क्या कर दिया कि तुम सीधा आपसे तुम पर आ गए? अगर तुम्हें किसी से रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले रिस्पेक्ट वाला काम करना सीखो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो? क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी तुरंत तुम्हें जॉब से फायर कर दूं? और अगर नहीं तो चुपचाप अंदर आकर बैठो। अगर मैं इस बार यहाँ से चला गया तो चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं वापस यहाँ नहीं आऊंगा। हाँ। जिमिन चुपचाप कार के अंदर बैठ जाता है और सुगा कार ड्राइव करना स्टार्ट करता है। जिमिन बहुत ज्यादा थका हुआ था तो कार के अंदर बैठते ही उसे नींद आने लगती है और वह सो जाता है। हे बैकअप, उठो, तुम्हारा घर आ गया। क्या तुम नहीं सुन रहे? मेरे कार से बाहर निकलो। ताई प्लीज मुझे सोने दो, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। ओह गॉड, मैं कहाँ फंस गया? तुम उठते हो या फिर मैं तुम्हें उठाकर कार से बाहर फेंकूं? जिमिन फिर भी नहीं उठता तो सुगा जोर जोर से कार के हॉर्न बजाना स्टार्ट कर देता है जब तक कि जिमिन नींद से जाग नहीं जाता। कि क्या हुआ? कि क्या मैं मर गया? मैं भी मर नहीं सकता, मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई है और ना ही मैंने सेक्स किया है। मैं तो अभी भी वर्जिन हूँ। क्या तुम भी मर गए? ये कैसी विडंबना है, मैं मरने के बाद भी सपने देख रहा हूँ। शट अप एंड गेट ऑफ माय कार। जिमिन बहुत नींद में था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह फिर से अपनी आंखों को बंद कर सोने लगता है। तभी सुगा कार से बाहर निकलकर
कार की डोर ओपन कर जिमिन को खींचकर कार से बाहर निकाल देता है। अब जाओ और जाकर अपने घर में सो। वह इतना कहकर अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। जिमिन किसी तरह की से डोर ओपन कर अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है और सो जाता है। कितनी अच्छी नींद आई मुझे। कितने दिनों बाद मैं इतने अच्छे से सो पाया हूँ। जब मुझे नींद आती है तो मैं एक नशे में धुत व्यक्ति की तरह हो जाता हूँ। लगता है कल रात मैं सोफे पर ही सो गया। लेकिन एक मिनट, कल रात तो मेरी कार पंचर हो गई थी, तो मैं यहाँ कैसे आया और मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही है। वह इतना कहकर फिर से काउच पर लेट जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तभी उसे कल रात की एक एक कर सारी फ्लैशबैक याद आ जाती है और उसके माउथ से चीख निकल जाती है, मम्मी। तई और जंगकुक साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर जंगकुक तई को उसके घर छोड़ने के बारे में कहता है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। कि क्या आप आज भी मुझे घर ड्रॉप करेंगे? हाँ, क्यों? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप ना करूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ठीक है, अब चलो। लो, तुम्हारा घर आ गया। थैंक यू। मुझे थैंक यू नहीं चाहिए। तो फिर आपको क्या चाहिए? ये चाहिए था मुझे। अब तुम जा सकते हो। बाय बाय। जंगकुक वहां से अपनी कार जितना स्लो ड्राइव कर सकता था उतना स्लो ड्राइव करता है ताकि वह तई को अपार्टमेंट के अंदर जाता हुआ देख सके। लेकिन जंगकुक की ग्रिप स्टीयरिंग व्हील पर तब कस जाती है जब वह जिमिन को गेट खोलते ही तई का हाथ पकड़कर उसे जोर से अंदर खींचता हुआ देखता है। जंगकुक कंट्रोल बस सिर्फ उसका दोस्त है और उसके भाई जैसा है और कुछ भी नहीं। तई, तुम आ गए। प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरने वाला हूँ। मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं गड्ढा खोदकर उसमें समा जाऊं। जिम, क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या सब ठीक है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैंने उस बिल्ली के सामने बिल्ली के सामने? क्या तुम हमारे बॉस सुगा की बात कर रहे हो? हाँ। क्या किया तुमने उनके सामने? मैंने उनके सामने उसके बाद जिमिन तई को कल की सारी बात बता देता है। तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें इतनी सीरियस बात बताई और तुम इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? हाँ, मुझे तुमसे वर्क से रिलेटेड कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, कहिए। सुगा जंगकुक को आईपैड दिखाता हुआ कहता है, यह यार्ड है और यह हमारा शिप जिससे हमारे ड्रग्स न्यूयॉर्क सप्लाई किए जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है।
यह खबर हमारे दुश्मन गैंग को पहले ही पता चल चुकी है और वह हम पर हमला करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे गैंग में कोई जासूस है जो हमारी पल पल की खबर उन्हें दे रहा है। हम सामान सप्लाई करने में देर नहीं कर सकते और उन्हें हमारे प्लान का पता चल चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ यहाँ से कब जाने वाली है? मंडे को 5 दिन बाद। इसे आज ही यहाँ से भिजवाने की तैयारी करवाइए। मैं इतनी बड़ी रकम पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता और अभी पुलिस भी फुल अलर्ट मोड में है, तो हम कोई भी गलती नहीं कर सकते। मुझे 2 दिन के अंदर सारा माल अपनी जगह पर चाहिए। ओके, मैं सब कुछ रेडी करवाता हूँ। और हाँ, यह मेक श्योर करें कि किसी भी अदर पर्सन को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले। उन्हें ऐसा ही लगना चाहिए कि हमारा शिप प्लान के हिसाब से मंडे को ही जाने वाला है। और इस काम के लिए हमारे कुछ भरोसेमंद आदमी को चुनिए जो कि कभी भी हमें धोखा नहीं दे सकते। और आज रात के इस शिपमेंट के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ओके। जंगकुक अपने ऑफिस रूम में बैठा था और अभी भी काम कर रहा था। वह अपने अगले मिशन पर प्लान बना रहा था कि कैसे आगे पुलिस को धोखा दिया जाए। इसी बीच क्लब में तहियांग अपने आज के डांस के लिए रेडी हो रहा था। वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसे लग रहा था कि आज भी जंगकुक उसके डांस को देखने आएगा। इसलिए आज रात उसने अपने लुक पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया ताकि वह पहले से ज्यादा ग्लैमरस दिखे। वह वहाँ क्यों नहीं है? क्या वह आज यहाँ नहीं आया? जंगकुक को क्लब में ना देखकर तहियांग बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसकी डांस करने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाती है। वह बस अभी तुरंत स्टेज से वापस चला जाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। पूरे डांस के दौरान उसकी नजरें बस पूरे क्लब में जंगकुक को ही ढूंढ रही थी। जो कि आया ही नहीं था और जिसके लिए वह कुछ देर पहले इतना ज्यादा हैप्पी और एक्साइटेड फील कर रहा था। तई गुस्से से अपने मेकअप को रिमूव करता हुआ कहता है, आखिर मैं किसके लिए इतना रेडी हुआ था? मैं किसके लिए इतना तैयार हो रहा था? मैं ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था कि वह यहाँ आएगा? तई भगवान का शुक्र है कि वह खड़ूस बिल्ला आज यहाँ नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वह कल भी ना आए। तई गुस्से से कहता है, ऐसा मत कहो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर सुबह यहाँ नहीं आएगा तो जंगकुक भी यहाँ नहीं आएगा। तई, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो और तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कुछ नहीं, बस तुम चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। इसे क्या हुआ? इसका मूड इतना खराब क्यों है? अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम गुस्सा मत करो। जंगकुक देखता है कि रात के 9:30 बज गए हैं और बहुत ज्यादा लेट हो गया है, तो वह जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर ऑफिस से निकल जाता है। और कार में बैठकर सुगा को कॉल करता है। हयूंग, तहियांग को कॉल कर दीजिए। तुम कब तक मुझसे यह काम करवाने वाले हो? तुम मुझसे रोज मिलते हो तो तुम मुझसे उसका नंबर क्यों नहीं मांग लेते? मैं सही टाइम आने पर मांग लूंगा और पता नहीं तुम्हारा यह सही टाइम कब आएगा। मुझे आज बहुत लेट हो गया। मैंने आज अपने बेबी बॉय का डांस भी मिस कर दिया। वैसे उसने मुझे नोटिस भी नहीं किया होगा कि मैं आज नहीं आया।
लेकिन मैं फिर भी उससे मिलने के बाद उससे माफी मांग लूंगा।